चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुपद का 2.3 का 2 नंबर, इसका 1 नंबर शुरू करते हैं। क्वेश्चन समझते हैं क्या लिखा हुआ है। आप एनसीईआरटी में समझिए। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद से भाग करें और जांच कीजिए कि प्रथम पद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अब गुणनखंड के मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये 2 है और ये 8 है, ठीक है। तो 2 चौका 8, एक मतलब पूरा जब कट जाता है तो इसको कहा जाता है गुणनखंड है। अगर यहाँ 9 रहता और नहीं कटता, रिमाइंडर बच जाता तो उसको गुणनखंड नहीं है। तो बस तो चेक तो करना पड़ेगा गुणनखंड है कि नहीं है। इसी के लिए जो दिया गया है लिख लेते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। जो दिया क्वेश्चन में दिया जाता है उसको पहले लिख लिया जाता है, फिर बाद में इस पर हम लोग समझेंगे अच्छा से। तो दिया गया ऐसे आपको लिखना है एग्ज़ाम हॉल में भी और अपने नोट्स में भी, ठीक है। तो दिया गया है लिख दिए। तो दिया गया क्या क्या लिया है, तो यहाँ पे पहला से भाग देना होता है t² - 3 से, और क्या लिखा हुआ है t के पावर 4। मैं इसलिए ध्यान से लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक तो हम लोग का आंसर भी मिस्टेक आएगा, ठीक है। तो 9th में 10th में तो अभी आपको आंसर भी चाहिए कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट तो बहुत क्लियर रहता, कंसेप्ट तो क्लियर 100% करूँगा, ठीक है। लिख लिया गया, ठीक। अब देखिए टी का बात है तो टी और एक्स दोनों लेटर है, अल्फ़ा लेटर है, तो इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ इसमें पहले बोल दिए इससे भागा करने पर, तो इसको ये क्या हो जाएगा, ये gx हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये px हो जाएगा, ठीक है। ठीक, बस यही आपको समझाना था कि कौन की एक्स हुआ और कौन और उसके बाद से जो भागफल आएगा, जैसे इसी को ये हो जाएगा gx और ये क्या हो जाएगा px, ठीक है। ये समझने के लिए, इस पर आप लोग अंडरलाइन मत करिएगा, फेयर में मत लिखिएगा, बस आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखा है, ठीक है। हाथ पूरी ये हो रही है, ठीक है। इसमें केमिकल होती है। अब भागा दीजिए। आप लोग 10 के सब्सक्राइबर करा दीजिएगा तो मैं डिजिटल बोर्ड ले लूँगा। तो प्लीज़ आप लोग 10 के सब्सक्राइबर करा दीजिए, मैं बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड लेने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है कि पहला टर्म कटना चाहिए। तो टी के कितना है, टी के पावर 4 है और हमें किस में से गुना करना है, t² से। तो सबसे पहले 2 लाने के लिए 2 से गुना कर देंगे। अब स्क्वायर है 4 लाने के लिए t² से गुना कर देंगे, बस खत्म बात, t²। अब देखिए t² से गुना करेंगे t में, तो t² हो जाएगा 4, और ये माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6t² हो जाएगा, ठीक। अब मैंने एक चीज़ और बताया था पिछले वीडियो में और इस वीडियो में बताऊंगा, यहाँ प्लस है, यहाँ छुपा रहता है प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, साइन चेंज होगा। अब ये इसका वैल्यू इससे डिसाइड होगा, तो 2x4 प्लस में है, ये माइनस में, तो 31। अब देखिए प्लस में बस ये स्क्वायर है तो इससे रिलेशन है, इससे नहीं है, तो इसको आगे उतार लेते हैं, 3x² अब देखिए प्लस में माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस 4t के पावर स्क्वायर टी के पावर 2 हो जाएगा, ठीक। बाकी सब काम तीनों ये खत्म, बाकी जो बचा है उसको उतार लीजिए। हाँ इसमें है, पहले क्या होता था कि आगे जैसे और सिंपल भाग में जैसे लंबी भाग है उसमें नहीं उतार, बट इसमें आपको भाग उतारना पड़ेगा पूरा, ठीक है। अब देखिए हमको 3 के पावर क्यूब लाना है, किससे गुना करके, t² से। तो सबसे पहले 3 आ गया और एक t लगा देंगे तो हो जाएगा, तो एक प्लस में है तो प्लस में लिख देंगे 3t, ठीक है। तो 3t से गुना करेंगे इसमें तो 3t² हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये प्लस में ये माइनस में तो -3, नहीं 3 3 9, 3 3 9 t हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है, ठीक।
इसको साइन चेंज हो जाएगा, इसमें प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस है तो प्लस, ये कट गया। अब देखिए 9t, टी यहाँ से रिलेशन, ये माइनस में प्लस में तो कट गया, बचेगा 4t² माइनस 12। अब देखिए ज्ञात करना है हमको 4t², यहाँ पे बचा है t², तो यहाँ 4 से गुना कर देंगे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +4, तो ये क्या हो जाएगा 4t²। पहला टर्म कटना चाहिए, तो 4×3 = 12। अब देखिए ये b आ गया, ठीक है, तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया और ये कट गया, बचेगा 0, ठीक है। अब देखिए यहीं पे समझना है कि आगे सबसे पहले हम लोग को भागफल लिखना, तो इसमें कुछ नहीं था, बट इसे लिख देते हैं कि qx बराबर, ठीक है, qx बराबर 2xt + 3t + 4। अब बताइए यहाँ पे 0 आ गया, तो ये डिवाइड पूरा हो गया, टोटली डिवाइड हो गया ना, टोटली डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर लिखा है, उसमें जांच कीजिए, तो लिख दीजिए हाँ ये पहला से दूसरा गुणनखंड है, तो लिख दीजिए हाँ, और इसके बाद आंसर लिख दीजिए। बस इतना ही क्वेश्चन है इसमें बनाने का, बाकी और क्वेश्चन इसमें और समझने की ज़रूरत नहीं, ये वाला चीज़ को यहाँ लिखिएगा, ठीक है। तो बस तो इतनी समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला टर्म काटना, कैसे काटा जाता है यही समझना स्टूडेंट। मैं जब ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाते थे तो एक लड़की हमसे पूछी, सर यही हमको ज़्यादातर यही दिक्कत होती, इसलिए मैं इस टॉपिक पे मैं कभी भी पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को तो सबसे ज़्यादा इसी पर फोकस करता हूँ कि ये समझ में आना चाहिए पहला टर्म कटने के लिए कैसे काटेंगे। और जैसे भाग देखिए एक बार आप समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको बार बार रिपीट हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि कहाँ हम लोग गलत कर रहे हैं और ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग जानते ही हैं कि मुझे 10 के सब्सक्राइबर चाहिए, और जो कौन पूरा करेगा आप ही लोग, तो क्योंकि 10 के आपको और चाहिए, बट अभी हमको 10 के सब्सक्राइबर, क्योंकि हमको डिजिटल बोर्ड लेनी है, पूरी सेफ रहेगी और आपको ये सारी चीज़ें आपको प्ले लिस्ट, फिर उसके बाद टेलीग्राम में भी वीडियो बन जाए दे डालूँगा, PDF बन जाएगी, PDF उसमें डालेंगे, तो और इसी तरह साइंस भी पढ़ाने में अच्छी रहेगी। फिर हमारी और भी टीम आएगी, तो फिर धीरे धीरे तो इसकी सपोर्ट आप ही की चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।